हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 5 के प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी देखेंगे हम लोग वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हो। तो हमको जो मूल दिया है उसमें अपने को वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिया है मूल 4/5 व ऋण 3/5। तो आप लोग को पता ही है, वर्ग समीकरण का सूत्र लगा दीजिए, है ना, और मान को रख दीजिए। वर्ग समीकरण बनाइए जिसमें मूल दिया है 4/5 व ऋण 3/5, है ना। तो वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल, है ना, कोष्टक के बाहर में एक्स, है ना, धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, ऐसा अपने को सवाल क्या दिया है कि वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल क्या हो, निम्नलिखित हो, जिसमें 4/5 और इन 3/5 दिया है। तो आइए जो हल है उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0, यह हमें वर्ग समीकरण का सूत्र होता है और इसी सूत्र में मान को रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, मूलों का योगफल तो मूलों का योगफल बटा, है ना, मूलों का योगफल मतलब 4/5, धन योगफल मतलब जोड़ना, उसके बाद ऋण 3/5, इस टाइप से। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक, है ना। उसके बाद एक्स है तो एक्स धन मूलों का गुणनफल, तो 4/5 गुणा ऋण 3/5 बराबर 0। ठीक है, अपने को मान क्या करना है, रखना है, अपने को मान बस रखना है। जैसे मूलों का योगफल, तो ये मूल दिया है, दोनों को जोड़ना है आपस में। देखिए 4/5 वो धन ऋण 3/5, ये वैसे एक्स धन मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब 4/5 गुणा ऋण 3/5 बराबर 0। अब आइए आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर ऋण है तो ऋण, है ना, एक्स स्क्वायर ऋण है तो ऋण 4/5, धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है 3/5। उसके बाद एक्स है तो एक्स धन, यहाँ गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12 और 5 पंचे 25 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इस प्रकार देखिए, धन क्यों किए हैं यहाँ पर, गुणा क्यों किए, क्योंकि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब जोड़ना, तो दोनों मूल का क्या करेंगे, जोड़ना है। मूलों का गुणनफल तो 4/5 3/5 और गुणा, गुणनफल मतलब गुणा करना, योगफल मतलब जोड़ना, तो दोनों के बीच में गुणा और जोड़े हैं। एक से अपना सूत्र है, एक्स स्क्वायर भी अपना सूत्र ही है। तो वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर इन मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल मतलब 4/5 धन ऋण 3/5 एक्स धन मूलों का गुणनफल मतलब 4/5 गुणा ऋण 3/5 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 ऋण है तो ऋण, 5 पंजे 25 हो जाएगा। एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह में। आइए आगे हल करते हैं, है ना। तो अब आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, है ना। अब 5 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, है ना। 5 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 आएगा, और उसके बाद 5 से 5 भाग देना, कितना आएगा, 1, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो 4 एकम 4, ऋण है तो ऋण बीच में, है ना। 5 में 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 से गुना कर दीजिए, तो 3 एकम 3, 1 धन ये वैसी रहेगा, ऋण 12/25 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऋण 4 में 3 घटाएंगे तो 1/5 एक्स हो जाएगा, है ना, धन ऋण 12/25 है तो 25 बराबर 0। ठीक है, तो आइए एक्स स्क्वायर ऋण 1/5 एक्स धन, है ना, ये धन ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो ऋण 12/25 बराबर 0। तो इस प्रकार अपना मान कहाँ आया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऋण है तो ऋण 1/5 एक्स मतलब 1/5 एक्स, है ना। धन और ऋण क्या होता है,
ऋण होता है 12/25 बराबर 0। समझ आया? फिर आगे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ बटा में है ना, अपना वर्ग समीकरण बनाना है। तो यह क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको आपने 25 और 5 से क्या कर दीजिए, लघुत्तम निकाल दीजिए। ठीक है, तो 5 एकम 5, एकम एकम, तो 5 पंचे 25 है ना। ये देखो 5 गुना 5 करेंगे 25 आएगा ना। तो आप इसका लघुत्तम निकाल दिए तो क्या आया अपने पास, एक्स स्क्वायर ऋण एक एक एक्स स्क्वायर ऋण एक, यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास अपना 5 और 25 का लघुत्तम निकाले, 25 आया। अब हल करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक को 25 से भाग दो तो 25 आएगा, 25 से गुना कर दीजिए तो 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। वैसी ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, 5 से 25 को भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 से यहाँ गुना कर दीजिए एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा 5 एक्स। ठीक है, ऋण है तो ऋण, 25 को 25 से भाग देना कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 से गुना कर दीजिए 12 से, तो 12 एकम 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये अपना रफ कार्य है ना। आगे हल करते हैं। 25 से 0 से, अब ये भाग में है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 25 गुना 0 हो जाएगा, तो 0 शून्य के साथ किसी भी संख्या को गुना करें वो वह शून्य ही होता है, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो यह शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 25 एक्स स्क्वायर ऋण 5 एक्स ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वह यही है, अपना वर्ग समीकरण बन गया। ठीक है, इस प्रकार जो 5वां सवाल है प्रश्न क्रमांक 2 का वह हल हुआ है। आप लोग को समझ के इसको हल करना है। ठीक है, तो 6वां सवाल है और 8वां सवाल है। यह जो सवाल है, हम यदि पहला सवाल को यदि समझ गए होंगे इसी का प्रश्न का, तो जरूर 6वां और 8वां बन जाएगा। धैर्य में गलती नहीं करेंगे तब, तो आप लोग धैर्य में गलती नहीं करना, बस सूत्र में मान रखना वर्ग समीकरण का, एक्स स्क्वायर इन मूलों का योगफल एक सदन मूलों का गुणनफल बराबर 0, और इसी सूत्र में मान रखना दोनों मूल को योगफल दिया तो जोड़ना, गुणनफल दिया तो गुणा करना, फिर अपना जो मान है वह प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो 6वां और 8वां सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको समझ के अपने नोट्स में उतारिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि मैं समय दी चैनल में हम कुछ भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को जानकारी मिल जाए। इस प्रकार आप मैं समय दी चैनल में बने रहे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का 7वां सवाल। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हो। तो वर्ग समीकरण अपने को सूत्र में मान रखकर बनाना है। जिनका मूल दिया है, 2 ठो मूल दिया रहता है, उसको वर्ग समीकरण बनाने के सूत्र में मान रखकर हल करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ग समीकरण का सूत्र है क्या है, और इसमें 2 मूल दिया है, एक ठोक है ऋण 1/3 व दूसरा मूल है अपना 2/5। तो आइए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। सूत्र के माध्यम से वर्ग समीकरण बनाना है। तो आइए देखते हैं, वर्ग समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल है ना, एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, अपने को वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र दिया है एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल, कोष्टक में x है ना, कोष्टक के बाहर में x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। गुणनफल मतलब गुणा, योगफल मतलब जोड़ना, तो एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योगफल x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। यह हमारा क्या है, सूत्र है, IMP सूत्र। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योग, तो मूलों का योग मतलब जोड़ दीजिए, 2 ठो मूल दिया है, ऋण 1/3 2/5, तो मूलों का योग में क्या करना है अपने को, जोड़ना है, धन 2/5। ठीक है, बीच में धन, ये योग है दोनों का योग, उसके बाद एक धन इधर उसी हो जाएगा। मूलों का गुणनफल मतलब ऋण 1/3 गुणा 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इधर गुणा करेंगे ऋण 1/3 और 2/5 को, इधर ऋण 1/3 प्लस 2/5 को जोड़ना है। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, इस अंदर को हल करेंगे। ठीक है, अंदर वाली जो संख्या है उसको हल करेंगे। तो आइए दोनों का क्या निकाल लेते हैं, सर्वप्रथम 5 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, तो हो जाएगा 5 तिया 15,
हो जाएगा ना, 5 तिया 15, 3 को 15 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 से गुना करना तो 5 एकम 5, आगे में ऋण है तो ऋण, बीच में धन है तो धन, 5 से 15 को भाग देना 3 आएगा, यहाँ 3 से गुना करिए 3 दूनी 6, 1 है तो 1 से धन, इधर गुना करेंगे 2 एकम 2, 5 तिया 15, ऋण लगा है तो ऋण लगा दीजिए बराबर 0। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे, मूलों का योग मतलब दोनों को जो मूल दिया है ऋण 1/3 व 2/5, दो मूल दिया है तो ऋण 1/3 व 2/5 का योगफल मतलब मूलों का योगफल, दोनों मूल का योगफल और दोनों मूल का गुणा। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, 5 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, 15 आएगा, है ना, और यहाँ से 3 को 15 से भाग देना, 5 आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, सामने में ऋण है तो ऋण, बीच में धन है तो धन लगाइए, 5 से 15 को भाग देना 3 आएगा, 3 के 2 के साथ गुना करिए, 3 दूनी 6, 1 से धन, 2 एकम 2, 5 तिया 15, सामने में ऋण लगा है तो ऋण बराबर 0। इस प्रकार अपना वर्ग समीकरण का सूत्र में मार रखकर सवाल को हल करते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, ऊपर को हल करेंगे 6 और 5, 6 और 5 क्या है, एक धन में है एक ऋण में है, देखिए ऋण 5 धन 6 है ना, तो 6 क्या है धन में है और 5 क्या है ऋण में है, तो 6 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बड़े संख्या सामने में धन है तो धन, नीचे में 15 है तो 15 रख दीजिए हर में, बाकी आगे हल करते हैं, 1 ऋण 2/5 बराबर क्या हो जाएगा जी 0, है ना, सेम टू सेम। तो आइए देखते हैं, अपना मान प्राप्त हुआ, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे में 15 है तो 15, धन है तो धन, है ना, 6 में 5 घटेगा क्योंकि यहाँ ऋण है यहाँ धन है, धन ऋण होता है, उसी प्रकार यहाँ ऋण 2/5 अपनी जगह में है ना, सॉरी यहाँ 2/15 होगा, यहाँ देखिए 5 दिया 15 और ये इसी यहाँ पास 15 है तो 15, यहाँ पास भी सेम, समझ आया, फिर से गुना करेंगे, 2 एकम 2, सामने में ऋण लगा देंगे, 5 दिया 15 है तो 15, ठीक है, ऋण 2/15 बराबर 0, है ना। तो आइए सवाल को आगे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा जी 15 हो जाएगा, धन, है ना, धन और ऋण क्या होता है यहाँ पास ऋण हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, समझ आ रहा है ना, देखिए एक बार पुनः, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पास ऋण है तो ऋण, और 1 से 1 का गुना करेंगे तो 1/15 हो जाएगा, यहाँ धन और यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण और धन क्या है, यहाँ धन है यहाँ ऋण, और धन और ऋण का गुना क्या होता है ऋण होता है, तो है ना, तो धन और ऋण का गुना क्या होता है ऋण, तो ऋण 2/15 है तो 2/15 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब 15 का लघुत्तम निकाल देंगे, ठीक है, तो 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो सीधा 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो 15 ही आएगा, है ना, और इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आइए देखते हैं, है ना, 15 का लघुत्तम निकालेंगे 15 आएगा, 1 से 15 को भाग देना तो कितना आएगा 15, तो यहाँ 15 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 15 को 15 से भाग देना 1 आएगा, तो 1 से यहाँ गुना करिए तो 1 से एकम 1, ऋण है तो ऋण, 15 से 15 को भाग देना 1 आएगा, 1 से यहाँ गुना कर दीजिए तो 2 एकम 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार हमारा, तो 15 को इधर 0 से पक्षांतर करेंगे तो भाग में वह गुणा में हो जाएगा, तो 15 गुना 0, तो 0 से किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो वह क्या होता है 0 ही होता है। और इधर बचा अपना अपना क्या बचा है 15 एक्स स्क्वायर ऋण एक्स ऋण 2 बराबर, है ना, बराबर 0, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां सवाल, तो आइए देखते हैं, जो 9वां सवाल है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि दिखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन यह जो सवाल है यदि हम बनाएंगे, यदि सवाल को हम हल करेंगे तो यह 4 लाइन में 5 लाइन में यह सवाल क्या है हल हो जाता है, यह इतना ही सरल है। इस प्रकार दिखने में कठिन लगता है, लेकिन जब हम वर्ग समीकरण का सूत्र लगाकर सवाल को हल करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है सरल हो जाता है। इस प्रकार आप लोग वर्ग समीकरण सूत्र याद करिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्स स्क्वायर इन मूलों का योगफल कोष्टक, है ना, एक्स स्क्वायर इन मूलों का योगफल कोष्टक में उसके बाहर में एक्स करना, धन मूलों का गुणनफल बराबर 0, एक्स स्क्वायर इन मूलों का योगफल एक्स, धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो आइए देखते हैं 9वां सवाल, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हो। तो अपने को 2 वर्ग समीकरण दिया है ना, वर्ग समीकरण बनाना है, मूल दिया है, पहला मूल वर्गमूल 3 ऋण 7 है, और दूसरा जो मूल है वर्गमूल 3 धन 7 है, ऐसा 2 वर्गमूल दिया है, आप लोग बुक में भी देख लेना। तो आइए देखते हैं, सूत्र रखें अपना, एक्स स्क्वायर इन मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर ऋण
मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल मतलब क्या, वर्गमूल 3 ऋण 7, है ना, धन वर्गमूल 3 धन 7, कोष्टक बंद, x धन मूलों का गुणनफल, तो वर्गमूल 3 ऋण 7 गुणा वर्गमूल 3 धन 7 बराबर 0। समझ आया ना। बस अब क्या किया हूँ, मान को रखा हूँ, क्या किया हूँ, मान को रखा हूँ। आप लोग ध्यान से समझना, सूत्र क्या है अपना, ये है एक्स स्क्वायर इन मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, मूलों का योगफल उसके बाद एक्स है, तो मूलों का योगफल मतलब जो दोनों मूल है उसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये दोनों को आपस में क्या कर दिया हूँ, वर्गमूल ऋण वर्गमूल 3 ऋण 7, पहला ये अपना मूल है देखिए, और दूसरा मूल ये है, और बीच में क्या लगा दिया हूँ, धन। देखिए योगफल मतलब जोड़ना, तो वर्गमूल 3 ऋण 7 वर्गमूल 3 धन 7, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो बीच में क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए सेम मूलों का गुणनफल, तो दोनों मूल को आपस में क्या करना, गुणा करना, तो वर्गमूल 3 ऋण 7 वर्गमूल 3 धन 7, और दोनों वर्ग जो अपना मूल है वर्गमूल 3 ऋण 7 वर्गमूल 3 धन 7, और दोनों मूल को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणनफल मतलब गुणा, योगफल मतलब जोड़ना, दोनों को आपस में क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण, यहाँ कट रहा है क्या, आप लोग देखिए, वर्गमूल 3 ऋण 7 धन वर्गमूल 3 धन 7, बाहर में 1 से दिया है, तो यहाँ कट रहा है, 7 धन में है और ऋण 7 में है। देखिए 7 है, एक धन में है और एक ऋण में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 में 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, है ना, यहाँ धन यहाँ ऋण, तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3, ठीक है, एक्स है तो एक्स धन, इधर को हल करिए, यहाँ दिख रहा है देखिए ए ऋण बी गुणा ए धन बी बराबर क्या होता है जी, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर होता है, ए ऋण बी गुणा ए धन बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। तो ये क्या है अपना ए है और साथ क्या है बी है, तो इसको ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर के सूत्र के रूप में लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया ना, ध्यान से समझना। 7 और 7 क्या हुआ, कैंसल हुआ, धन ऋण है तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को जोड़े तो वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3, और एक से है तो एक से धन है तो धन। आइए आगे देखते हैं, ए ऋण बी ए धन बी, वैसे दिख रहा है सवाल, तो ए ऋण बी और ए धन बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर। तो या वर्गमूल 3 को ए मान लीजिए और 7 को बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, बीच में ऋण है तो ऋण, ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर बराबर होता है ए ऋण बी ए धन बी बराबर 0। सूत्र के रूप में अपने को सर्वसमी का सूत्र के रूप में लिखना है, यह अपना सर्वसमी का सूत्र है यहाँ पर। तो आइए इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर ऋण वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, है ना, एक्स धन, यहाँ स्क्वायर और वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 3 बचेगा, ऋण 7 और 7 को गुना करेंगे तो 49 होगा बराबर 0। आइए आगे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 2 वर्गमूल 3 गुणा एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 एक्स धन 14 में 3 घटाइए तो आ जाएगा अपना मान ऋण 46 बराबर 0। 49 में 3 घटेगा, जुड़ेगा घटेगा क्योंकि ऋण में है, तो 49 में 3 घटाइए क्या आ जाएगा 46, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण। तो आइए आगे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 2 वर्गमूल 3, अब यहाँ देखिए धन में है, अब ये ऋण में है, तो धन ऋण क्या होता है, ऋण 46 बराबर 0, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो समीकरण बनाइए का अंतिम सवाल है 10वां सवाल, 6 धन वर्गमूल 5 और उसके बाद दूसरा मूल है 6 ऋण वर्गमूल 5, ऐसे दो मूल अपने को दिया है, 6 धन वर्गमूल 5 6 ऋण वर्गमूल 5, ऐसे दो वर्गमूल अपने को दिया है, और जिसमें वर्ग समीकरण बनाना है और दोनों मूल की सहायता से अपने को वर्ग समीकरण बनाना है। तो मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है कि क्या 10वां सवाल आप लोग ने कहीं पर बनाते हुए देखे होंगे या तो अपने ही से बनाए होंगे, है ना, तो ऐसा मेरे को लग रहा है। तो आप लोग को
यह जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है। हम लोग यह जो सवाल है उसको अपने जो पहले ही जस्ट सवाल 9वां उसी में इस सवाल को क्या किए थे, हल किए थे। आप लोग देखना, है ना, उसमें क्या था, है ना, प्रश्न दिया था 9वां सवाल, वर्गमूल 3 ऋण 7 वर्गमूल 3 धन 7, ऐसे अपने को मान दिया था, उसको हल किए 9वां सवाल में। सेम प्रोसेस यहाँ पर ही है, पलट दिया है 6 धन वर्गमूल 5 6 ऋण वर्गमूल 5। ठीक है, इस प्रकार जो हल है उसको हम लोग हल करेंगे और जो आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसलिए आप लोग समझ के सवाल को हल करिएगा और उत्तरमाला में आंसर भी मिला लिएगा। इस प्रकार जो 9वां सवाल है उसी प्रकार से सेम 10वां भी बनेगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा और यदि नहीं बनता है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अध्याय 3 के प्रश्नावली 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक जो 2 है वह हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, जिसमें प्रश्न क्रमांक पहला में हम लोग वर्ग समीकरण बनाइए पढ़ा था, प्रश्न क्रमांक 2 में भी वर्ग समीकरण बनाइए पढ़ा था। अब देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 3, वर्ग द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित वर्ग द्विघात समीकरण दिया है, उसका मूलों का योगफल ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, जो वर्ग समीकरण अपने को दिया है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। वर्ग समीकरण दिया है 3x² धन 7x धन 1 बराबर 0। 3x² धन 7x धन 1 बराबर 0 ऐसे वर्ग समीकरण दिया है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो आप लोगों में पता ही होगा, हम पिछले जो बहुपद है अध्याय 1 बहुपद उसमें देखे थे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेम है ना, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता था, ऋण b बटा a, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता था, c बटा a। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण b बटा a, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा a, और इसी को वर्ग समीकरण की सहायता से अपने को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, वर्ग समीकरण दिया है 3x² धन 7x धन 1 बराबर 0। तो समीकरण, ठीक है, समीकरण 3x² धन 7x धन 1 बराबर 0 की तुलना करना है हमको। तुलना मानक वर्ग समीकरण, समीकरण 3x² धन 7x धन 1 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर ये, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा, जब हम विभेदक ज्ञात करते थे उसमें तुलना करते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, अपने को जब मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है उसके लिए हमको तुलना करना पड़ेगा किससे, मानक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c से, इससे तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग को मैं बता देता हूँ बार बार, कि शून्यकों का योगफल का जो सूत्र ऋण b बटा a, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र c बटा a बहुपद में देखे थे। आप लोग देखना पिछले वीडियो में, है ना, बहुपद में जो अध्याय बहुपद पहला अध्याय था उसमें शून्यकों का योगफल गुणनफल हम लोग पढ़े थे। सेम यहाँ पर भी है वही, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो आइए देखते हैं, अपने को तुलना करना है। तो तुलना करेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये बराबर 3 हो जाएगा ना, ये b बराबर ये, c बराबर ये। तो a बराबर दिख रहा है अपने को 3, b बराबर दिख रहा है अपने को 7, ये 7 है, और धन में है ना, ये भी धन में, ये भी धन में, तो धन को नहीं लिखते हैं, ऋण वाला रहता है तो लिखते हैं, और c बराबर 1। ठीक है, तुलना हो गया, ध्यान से देखना। 3x² धन 7x धन 1 बराबर 0 अपने को दिया है, तो इसको तुलना करेंगे ax² धन bx धन c से। तो देखिए 3x² मतलब 3 क्या है अपना a है, b क्या है 7x है, तो b क्या हो जाएगा, b बराबर 7, धन 1, तो धन 1 क्या है अपना c, a का मान 3, b का मान 7, c का मान 1। कहाँ से, यहाँ जब मानक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे 3x² धन 7x धन 1 को समीकरण को, तो हमें a बराबर 3, b बराबर 7, c बराबर 1 प्राप्त होगा। तो आइए कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए बोला है, तो मूलों का योगफल
ऋण बी बटा ए सूत्र होता है। तो ऋण है तो ऋण बी का मान क्या है जी 7 बटा ए का मान क्या है जी 3, है ना। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल, ठीक है, सी बटा ए। तो सी का मान क्या है जी 1 और ए का मान क्या है जी 3। ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग उत्तरमाला में बुक का मिलान कर लेना। मूलों का योगफल का मान आया होगा ऋण 7 बटा 3 और मूलों का गुणनफल का मान आया होगा सी बटा ए बराबर 1 बटा 3। मतलब सी का मान 1 है और ए का मान 3 है। वैसे यहाँ पर बी का मान 7 है और ए का मान 3 है और यहाँ पर पहले से ऋण लगा है ऋण बी बटा ए, तो ये ऋण पहले से लगा इसलिए ऋण 7 बटा 3 आंसर। तो हमारा जो दोनों आंसर है यह क्या है, सत्य है। ठीक है, इस प्रकार मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र हम याद रखेंगे तो हमें आसानी से जो सवाल है वह हम बना सकते हैं। इसलिए सूत्र याद रखिए, मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। और यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एग्जाम में हमेशा शून्यकों का योगफल या तो गुणनफल या तो मूलों का योगफल मतलब गुणनफल, दोनों में से कोई ना कोई 2 नंबर से पूछा जाता है। इसलिए सूत्र याद रखिए ऋण बी बटा ए और गुणनफल का सी बटा ए। और मान बस को रखना है, तुलना करना है अपने को, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, तीनों को तुलना कर दीजिए और मान को रख दीजिए। इस प्रकार अपना जो आंसर है वह प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सवाल, 2x² ऋण 2x धन 3 बराबर 0। आप लोग बुक में भी देखना, प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि वर्ग समीकरण दिया है और वर्ग समीकरण दिया है उसका मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल 2 चीज ज्ञात करो। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करो जिसमें वर्ग समीकरण अपने को दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, है ना। निम्नलिखित वर्ग द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग समीकरण 2x² इन 2x धन 3 बराबर 0 अपने को दिया है। तो आइए तुलना करते हैं सबसे पहले हल में, है ना। तो तुलना, समीकरण 2x² इन 2x धन 3 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करते हैं। आप लोग को पता ही है ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो मानक वर्ग समीकरण से अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a बराबर 2 प्राप्त होगा। ये यहाँ देखिए a बराबर 2, b बराबर देखिए यहाँ 2 है तो 2 और सामने में ऋण है तो b बराबर ऋण 2, c बराबर हो जाएगा 3 तो c बराबर 3। समझ में आया। a बराबर दिख रहा है 2, ये देखिए a बराबर क्या दिख रहा है 2, b बराबर दिख रहा है भी 2 लेकिन सामने में ऋण है तो b बराबर ऋण 2, c बराबर यहाँ पीछे देखिए 3, धन 3 है तो धन 3 तो c बराबर 3। तो इसी को अपने को सूत्र में रखना है ना। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए, मान को रख दीजिए, ऋण है तो ऋण सामने में और बी का मान है ऋण 2 बटा ए बोलता हूँ सॉरी 2, ए का मान 2 है ना जी, ए का मान 2। तो आगे हल करेंगे, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन, तो हो जाएगा 2 बटा 2, तो 2 और 2 को भाग देंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। एक बार पुनः देखते हैं, मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए। अब ऋण बी बटा ए होता है मतलब ऋण है तो ऋण, बी का मान अपने को दिया है ऋण 2 तो मान को रखेंगे बी का मान ऋण 2, ए का मान दिया है 2 तो ए का मान रख दीजिए आप लोग 2। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋण और ऋण हो जाएगा आप लोग का धन 2 बटा 2 हो जाएगा और 2 को 2 से भाग दे दीजिए जी, तो 2 को 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मूलों का योगफल का। लेकिन अभी बचा है मूलों का गुणनफल तो ज्ञात करने के लिए बचा है। तो मूलों का गुणनफल c बटा a, तो c का मान अपने को दिख रहा है 3 और a का मान दिख रहा है 2, तो c बटा a का आंसर हो जाएगा 3 बटा 2। यही इसका आंसर है। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर मूलों का गुणनफल बराबर c बटा a, जिसका 3 c का मान 3 है और a का मान 2 है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो तीसरा सवाल है, प्रश्न क्रमांक तीसरा का तीसरा सवाल, दो पहला और दूसरा तो हम लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके होंगे, आप लोग भी देख लेंगे होंगे। इसी प्रकार तीसरा जो सवाल है आप लोग के लिए आपको सामने समझा दिया गया है। आप लोग को इसको समझ कर अपने नोट्स में उतारना है और इसको हल भी करना है। तो यह जो तीसरा सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क दिया जाता है। चौथा सवाल, है ना।
तो चौथा सवाल है, वर्ग समीकरण अपने को दिया है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। वर्ग समीकरण अपना दिया है 2x² ऋण 2 वर्गमूल 6x धन 3 बराबर 0। 2x² ऋण 2 वर्गमूल 6x धन 3 बराबर 0। तो आइए इसको हल करते हैं। समीकरण, ठीक है, समीकरण 2x² ऋण 2 वर्गमूल 6x धन 3 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण, है ना। समीकरण दिया है 2x² इन 2 वर्गमूल 6x धन 3 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण क्या है जी, ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। समीकरण जो दिया है 2x² इन 2 वर्गमूल 6x धन 3, उसको तुलना करना है मानक वर्ग समीकरण। तो मानक वर्ग समीकरण दिया है अपने बीच ax² धन bx धन c बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। तो आइए करते हैं। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा ऋण 2 वर्गमूल 6 और c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए a बराबर 2x² है तो a बराबर 2, ऋण 2 वर्गमूल 6 है तो वह b हो जाएगा, और 3 दिया है वह c हो जाएगा। तो a का मान 2, b का मान ऋण 2 वर्गमूल 6 और c का मान 3। आप लोग वर्ग समीकरण को देखिए और मानक वर्ग समीकरण को देखिए, दोनों को तुलना करेंगे। तो a बराबर 2, b बराबर ऋण 2 वर्गमूल 6, c बराबर 3। अब इसी मान को मूलों का योगफल और गुणनफल में रख दीजिए तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण b बटा a। तो ऋण b बटा a मतलब ऋण है, तो ऋण b का मान दिया है अपने बीच 2 वर्गमूल 6 बटा a का मान दिया है अपने को 2। ठीक है, आगे हल करेंगे, ऋण और ऋण धन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 वर्गमूल 6 बटा 2, 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे तो वर्गमूल 6 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला के देख लेना, उत्तर माला में वर्गमूल 6 आया होगा। चौथा का मूलों का योगफल का जो मान है आप लोग उत्तर माला में चेक करना, चौथा का वर्गमूल 6 आंसर आया होगा। एक बार पुनः देखेंगे, मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण b बटा a। ऋण b बटा a तो b का मान रखा हूँ ऋण 2 वर्गमूल 6, ऋण पहले से ही है, बटा 2 है तो 2। ऋण और ऋण हो जाएगा धन, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 वर्गमूल 6 बटा 2, और 2 को 2 से कटा देंगे तो अपने पास वर्गमूल 6, यही क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूलों का योगफल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आइए देखते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा a। तो c का मान क्या दिया है अपने को 3 और a का मान दिया है 2, तो c बटा a मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा 3 बटा 2। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा a। तो c का मान दिया है 3, आप लोग देखना, ये देखिए c का मान 3 और a का मान दिया है 2, तो यह और काटे फटेगा तो नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, c बटा a मतलब 3 बटा 2 मूलों का गुणनफल का आंसर हो जाएगा 3 बटा 2। इस प्रकार मूलों का योगफल का मान वर्गमूल 6 और मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल का मान वर्गमूल 6 आंसर, और मूलों का गुणनफल का मान c बटा a मतलब 3 बटा 2 मान रखेंगे तो 3 बटा 2 आएगा, यह मूलों का गुणनफल का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो चौथा सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ पांचवा सवाल, x² धन 6x ऋण 6 बराबर 0 अपने वर्ग समीकरण दिया है। तो आइए देखते हैं समीकरण x² धन 6x ऋण 6 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 से
करने पर, ठीक है। अपने को समीकरण दिया है x² धन 6x ऋण 6 बराबर 0, ऐसा दिया है पांचवा सवाल प्रश्न क्रमांक 3 का, देखना है ना आप लोग भी बुक में। तो उसका तुलना करेंगे, किससे करेंगे, मानक वर्ग समीकरण। अपना मानक वर्ग समीकरण क्या है, ax² धन bx धन c बराबर 0। तो आइए इसी से तुलना करेंगे। तो हमें a बराबर दिख रहा है 1, ये दिख रहा है ना, a बराबर x² मतलब एक छिपा है, b बराबर दिख रहा है धन 6 मतलब 6 बस, और c बराबर दिख रहा है ऋण 6। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ देखिए a बराबर x² है मतलब 1 है, b बराबर 6 है, यहाँ धन 6x है ना, तो धन 6x मतलब b बराबर 6, और c बराबर ऋण 6 है। यहाँ देखिए b बराबर ऋण 6, तो ये b बराबर c बराबर ऋण 6। a बराबर 1, b बराबर 6, c बराबर ऋण 1, ऋण 6। ठीक है, अपने को वर्ग समीकरण से, है ना, तुलना करेंगे ax² धन bx धन c मानक वर्ग समीकरण से। तो हमें a b c का मान प्राप्त होगा। a बराबर 1 यहाँ से, b बराबर 6, ये धन 6x है, और c बराबर यहाँ 6 है तो 6, और सामने में ऋण है तो c बराबर ऋण 6 हमको प्राप्त हुआ है। तो आइए चूंकि मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण b बटा a। तो ऋण b बटा a मतलब b का मान क्या है, अपने पास 6 है, और a का मान 1 है, तो 1 और सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। ऋण b बटा a, तो b का मान क्या है 6, a का मान है 1 और सामने में ऋण लगा है ऋण। यदि ये सामने में 1 है मतलब हमारा जो आंसर है 1 को 6 से ऋण 6 से भाग देंगे तो ऋण 6 आएगा। तो मूलों का योगफल का आंसर हो जाएगा ऋण 6। ठीक है, एक बार उत्तर माला चेक कर लेना। फिर चूंकि, है ना, या तो तथा मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा a। तो c बटा a मतलब c का मान है ऋण 6 और a का मान है 1, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा जी, अपने पास ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलों का योगफल का मान है ऋण b बटा a मतलब ऋण 6 बटा 1, तो हमारा उसका आंसर नीचे में 1 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है तो ऋण 6 आंसर ही हो जाएगा। वैसे मूलों का गुणनफल c बटा a, तो c बटा a मतलब c का मान क्या है ऋण 6, a का मान है 1, तो ऋण 6 बटा 1 मतलब 1 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा ऋण 6। इस प्रकार दोनों मूलों का योगफल का मान भी ऋण 6 और मूलों का गुणनफल का मान भी ऋण 6। ठीक है, या तो यहाँ तक भी लिखोगे तब भी हमारा आंसर सही है। ये वाला जो भाग है ना, ये बस, और यहाँ भी ये, तो दोनों आंसर सही है। आप चाहे ऋण 6 लिखो तब भी सही है ना, या तो ऋण 6 बटा 1 लिखो, ऋण 6 बटा 1 लिखो, तब भी हमारा आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार अपना जो प्रश्न क्रमांक 3 का पांचवा सवाल था x² धन 6x ऋण 6 बराबर 0, और यह अंतिम सवाल था, कंप्लीट होता हुआ आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, और अपना मैथ्स मैजिक चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करिए।